की सोसाइटियों में यदि मेरी आवाज वहां तक जा रही है तो सभी निवासियों से करबद्ध निवेदन है कि यथाशीघ्र आप सभी इस रामलीला मैदान में आए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, उनकी लीला का मंचन देखकर अपने और अपने परिवार के साथ प्रसन्नता, खुशियां और इस हर्षोल्लास के उत्सव में सम्मिलित हो। एक बार जोरदार आप सभी का सहयोग चाहूंगी। मैं बोलूंगी जय श्री राम। आवाज में इतना जोर हो कि पारस टियारा का आखिरी फ्लैट तक हमारी आवाज जाए, सुपर टेक के आखिरी फ्लैट तक हमारी आवाज जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाग लेने वाले सभी बच्चों का जो श्री राम लीला स्वरूप में उपस्थित हैं, सर्वप्रथम उनका देवी देवताओं के समान ही वंदन किया जाएगा। इसके पश्चात कार्यक्रम आगे गति प्रदान करेगा। हरेव लगना विद्याबलं लक्ष्मी स्मरामि लोकाभिरामं रामदेवं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरी नासाग्रे वरमाभिरं करतले वेणोतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोदावले गोपाले परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणे गोपाल चूडामणे। अनुभूति प्रदान की और उसको सार्थकता प्रदान की, इसके लिए एक बार पुनः श्री सनातन धर्म सभा आप सभी का सादर धन्यवाद, आभार अभिव्यक्त करते हैं। जमीन पे बैठी धरती पर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि मुझे कुर्सी चाहिए। उन्होंने इस बात की परवाह की कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला देखने आए हैं। तो इस समय वो भक्त के रूप में जिस प्रकार से मातृशक्ति बैठी है, आप सभी मातृशक्ति को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में जिस प्रकार से हम यज्ञ या पूजा पाठ में देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आप सभी देवी देवता तुल्य श्रोतागण, अतिथिगण, दर्शक दीर्घा से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी आसन ग्रहण करें ताकि हमारा कार्यक्रम श्री सनातन धर्म सभा का यह कार्यक्रम, यह पहला, प्रथम और शानदार कार्यक्रम अपनी ऊर्जस्वता के साथ में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें जिसकी आशा लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया बैठ जाइए आप सभी। एक बार फिर से निवेदन। और गणेश वंदना प्रारंभ होने जा रही है और गणेश वंदना के साथ में ही हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। एक बार मैं बोलूंगी, बोलो गणपति महाराज की। आवाज वहां तक नहीं आई है,
अगले पीछे लास्ट अविनाश भाई साहब, आप तक आवाज आनी चाहिए जोरदार। श्री गणपति महाराज की, श्री गणपति महाराज की। अब इस शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी प्यारी हमारी कंजू को। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति की और नवरात्र के, नव रस के, नव दुर्गा के ऐसे शानदार रूप को जो आपने गणपति वंदना के साथ में समायोजन किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ये थी किसकी तरफ से, किस सोसाइटी की तरफ से, किस सोसाइटी की तरफ से थी भाई? तो कलर दिखना चाहिए ना, एक्जोटिका का कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? चलो अभी एक बार देखते हैं किस सोसाइटी के कितने लोग हैं यहाँ पे। सबसे पहले ज्ञानेश्वरी प्रागेश्वरी वर दीजिए सद्ज्ञान। ज्ञानेश्वरी प्रागेश्वरी वर दीजिए सद्ज्ञान। अखिलेश्वरी ब्रह्मेश्वरी हेमारते प्रतिमा। ज्ञानेश्वरी हंसेश्वरी परमेश्वरी दे दीजिए पहचान। ज्ञानेश्वरी और मां शारद की है वंदना दो बच्चों के द्वारा। मन से हमारे मिटा के अंधेरा, हमको उजालो का संसार दे माँ। ए शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें
पर 2 बजानी है, 3 पर 3 और 4 पर 4 और 5 पर 5। बहुत सही। अब हम लेके आते हैं यहाँ पर बारिश। देखिए, जब मैं समय ले रही हूँ तो अगली सोसाइटी के सदस्य ध्यान रखें कि आपके यहाँ पर जो जी स्वरूप है वो पहुँच जाए मंच पर। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सभी को क्रम पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? तालियों पर। बिल्कुल सही बात। जब मैं एक उंगली का इशारा दूंगी तब आपने एक बार अपनी हथेली पे बजाना है, 2 पर 2 बार, 3 पर 3 बार, 4 पर 4 बार, 5 पर 5 बार। हाथ खोलिए, दोनों हाथ दिखाइए सब लोग। मैडम झंडा नीचे गोदी में। जी जी जी, ऑन द लैप। गुड, ओके गुड। एक उंगली। देखिए, दूर दुर्गा पूजा पंडाल से बारिश आ रही है। आई ना आवाज? एक उंगली बजाते रहिए। दुर्गा पूजा पंडाल से आवाज आ रही है ना? 2 सुपर डेक के गेट पर पहुंच चुकी है हमारी बारिश। 3 रामलीला प्रांगण तक बारिश पहुंच चुकी है। और 4 प्रांगण के अंदर बारिश हो चुकी है, जबरदस्त बारिश, घनघोर बारिश। और 5 ओले पड़ने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत शानदार ऑडियंस है। एक बार आप सभी देवी सज्जनों की ओर और आप सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। जय श्री राम। जय श्री सुनीला अति प्रिय सीला, यह सुख परमात्मा सुनी भजन सुजाना हरदम खाना, होई बालक सोर भूपा, यह चैती जिगावनी हरि पति पावनी, तेरा परहि भव धूपा। हर्षोल्लास और दीपोत्सव मनाया जाने लगा। ऐसी शुभ घड़ी में जब अहल्या भूमि का कोना कोना पुलकित पुलकित पावन पावन हो उठा था, ऐसे में वेग विलंब न करे नृत्य, साजिए सबो समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो निज विराज। और श्री राम जी के युवराज की तैयारियों का यह दृश्य हम सभी देख रहे हैं। सभी अयोध्यावासी हर्षित थे। मुनिराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया और संपूर्ण तैयारियां संपूर्ण विधि विधान के साथ प्रारंभ हो गई। सारी प्रजा खुशी मना रही थी और सभी इस राज्याभिषेक के लिए मंगल कार्य कर रहे थे। परंतु दुर्भाग्य से भाग्य में कुछ और ही लिखा था। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कहते के अजम पिटारी, ताही करी गई गिरामत फेर। मंजुल मंगल बाज बधावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, करई विचार कुबुद्धि पुजाती, होई अकाल कवन विधि राती, होई अकाल कवन विधि राती। अपने वचन की मर्यादा के लिए, अपने वचन की मर्यादा के लिए, अपने माता पिता के आदेश का पालन करने के लिए श्री राम बिना किसी हिचक के सहर्ष मधुर मुस्कान के साथ तैयार हो चलते हैं। और आनंद की बात तो यह रहती है कि इस संपूर्ण प्रकरण में जब श्री राम माता कौशल्या के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं तो माता कौशल्या कहती हैं कि यदि तुमको पिता के साथ माता ने भी आदेश दिया है तो अवश्य इस आदेश का पालन करना। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि चाची कुछ कहती है तो मम्मी का मुंह बन जाता है, या दादी कुछ कहती है
तो चाची बुरा मान जाती है। सोचिए, वे दोनों सौतन थी, परंतु प्रेम कितना था। यह राम लीला, यह राम मर्यादा, यह राम पुरुषोत्तम की जो लीला है, यह हमें एक संदेश दे रही है। और श्री सनातन धर्म कमेटी इसी विचारधारा को, इसी संस्कार को आने वाली पीढ़ी में रोपित करने का प्रयास कर रही है। में जहां पर अंगद प्रवेश करते हैं। बाकी सभी आप लोग बच्चे एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। आपने एक्चुअली पहले ही ले आया है, बच्चों को करने की भी जगह नहीं मिल रही है। देखो इतना तो महाराजाधिराज रावण महाराजाधिराज रावण आपके दरबार में रामदल से एक वानर आपसे मिलने के लिए आया है। राम से सब आगे क्या देखोगे पर हाँ जी 3 cheers for रजनारा। कौन वाला है उसे बुलाओ। क्या वाली सुत अंगद नाम मेरा, मैं दूत विदित रघुनंदन का, मैं दूत विदित रघुनंदन का। वाली सुत अंगद नाम मेरा, मैं दूत विदित रघुनंदन का, मैं दूत विदित रघुनंदन का। पायक हूँ श्री रघुनंदन का, सीतापति असुर निकंदन का, सीतापति असुर निकंदन का। पायक हूँ श्री रघुनंदन का, सीतापति असुर निकंदन का, सीतापति असुर निकंदन का। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही वंश की ज्वाला है? क्या तू ही बालिका घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तापस का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाल बाप, धिक्कार जो उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर तुझे विश्वास हुआ। अंगद, ये तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अंगद, ये तू अब भी मुझ में मिल जाए तो तेरी सुभगति हो जाए, इस बड़े राज्य श्रीलंका का कल से सेनापति हो जाए। है पूज्य पिता के मित्र आप, इसलिए मैं मिलने आया हूँ, इसलिए मैं मिलने आया हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इसलिए मैं मिलने आया हूँ, इसलिए मैं मिलने आया हूँ। अवसर विशेष कुछ योग बात मैं कहने सुनने आया हूँ, मैं कहने सुनने आया हूँ। बंदर सावधान, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ। त्रिभुवन के तीनों लोक में मैं ही मैं समाया हूँ। बसती है तीनों लोक में दुंदुभी मेरे नाम की, छाई धाक चारों ओर है बस धर्म धाम की। मेरे चलने से डगमग डग धरती हिलने लग जाती है, हो जाए अगर नजर टेढ़ी तो हलचल
धरती मच जाती है। मेरी आज्ञा से पवन देव ठंडा माता है, मेरी इच्छा से सूर्यदेव पूरब से पश्चिम जाता है। तू नहीं जानता है मुझको, मैं मस्त और मत वाला हूँ, जिसके कांटे का इलाज नहीं, मैं वो भुजंग विष वाला हूँ। महाराज, मैं इधर अपने प्रभु श्री राम का आदेश लेने आया हूँ। देखिए, मैं ये बोलने आया हूँ कि ये जो व्यर्थ का रक्तपात होने वाला है, इसमें हजारों माओं के बेटे मरने वाले हैं, हजारों बहनें विधवा होने वाली हैं। तो इसमें मेरा, आपका, मेरे प्रभु श्री राम का किसी का भी लाभ नहीं है। तो प्रभु, मैं चाहता हूँ कि ये व्यर्थ का रक्तपात ना हो। अरे बंदर, जबान संभाल कर बोल। तू जानता नहीं, तू राजदूत है। मैं इस कारण तेरी सारी बात सुन रहा हूँ। मेरा मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा तब वन में और दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को पहले पूजा है। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारदंड नहीं। तू राजदूत है, इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। अंगद, यदि तू राजदूत न होता तो मेरी जीभ खींच लेता। हे दशानंद, तुमने अपना बकार कर लिया। तुम सही कह दो दशानंद, तुम में और मेरे प्रभु श्री राम में कोई समानता नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम के एक वानर मात्र एक छलांग में विशाल समुद्र पार कर सकते हैं, और तुम एक धनुष की रेखा तक नहीं लांघ सके। तुमसे एक वानर तक नहीं बन पाया, और मेरे प्रभु श्री राम ने एक विशाल समुद्र के ऊपर पर बांध दिया। और मेरे प्रभु श्री राम ने तुमने अपने सारे नगर का घी, कपड़ा, तेल सब लगाकर मेरे प्रभु श्री राम के उस दूत की पूंछ जलाने का प्रयास किया। आनंद की बात तो वह रही कि उस दूत की पूंछ तो नहीं जली, हाँ, तुम्हारी लंका वैसे जल गई। आश्चर्य है कि तुमको अगर मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप अभी भी समझ नहीं आया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और नासमझ व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक नहीं होगा। अपनी जबान बंद कर। तेरा वो तपसी एक गंदा तालाब है, गुणहीन है, बलहीन है, डरपोक है, तभी वो हर बार दूत भेजता है मैत्री करने के लिए। यदि उसको इतना ही डर है तो आकर वो क्षमा मांग ले, मैं उसकी पत्नी वापस कर दूंगा। क्या गर्ज पड़ी है सागर की जो किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दिवानाथ दीपक से जाकर खेल करे। जा अपने मालिक को ये संदेश दे दे। जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा। जब तहि कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा। दोहु भुज दंड तमक में ही मारी, दोहु भुज दंड तमक में ही मारी। कटि कटान कपि कुंजर भारी, कटि कटान कपि कुंजर भारी। राम प्रताप समझ कर कोपा, सभा मांझ दीनहु पद रोपा। जो मम चरण सकहु तुम टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। लंकेश्वरों, इस विशाल सभा में अगर किसी भी वीर ने मेरे इस पैर को उठा लिया तो मैं वचन देता हूँ कि
सीधा हार जाऊंगा। अरे मेरे योद्धाओ, सुनो, इस बंदर की पैर को उखाड़ के पूंछ पकड़ के इसे समुद्र में फेंक दो। आओ। सुनी कपि वचन कहूँ दस सीसा, चरण उखाड़ पधारहु कीसा। किसी से भी पैर नहीं उखाड़ा और मैं स्वयं जाता हूँ, इस बंदर के पैर को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूंगा। अरे मूर्ख, मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? मेरे पैर पकड़ने से तेरा कोई उद्धार नहीं होने वाला। अगर पैर पकड़ने ही है तो मेरे प्रभु श्री राम की पकड़। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह एक मिक्सचर था, एक प्रयोग था जो केवल 24 घंटे में किया गया और सार्थकता आप सभी का स्नेह बता रहा है। एक बार जोरदार घनघोर तालियों के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे मध्य में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय सत्येंद्र जी, महानगर कार्यवाह है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। ये जो जा रहे हैं ना, ये धार है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। और अक्षरा की सोसाइटी के बच्चों की प्रस्तुति देखिए, एक बार जाकर लगाइए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।